नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और पेरेंटिंग की सीरीज़ में पार्ट 2 जो कि एडवांस पार्ट है, उसमें हम बात करते हुए कुछ 10 वीडियोज़ लेके आपके सामने हाज़िर हुए हैं। उनका पहला वीडियो आपके सामने आप प्रस्तुत कर रहे हैं। उसमें आज हम बात करेंगे कि लोग कहते हैं, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते। ऐसा आपके साथ भी कइयों के साथ होता होगा, तो क्यों नहीं सुनते? क्या कारण है? वो चीज़ें आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली एक चीज़ है कि जब हम मुँह से बोलते हैं, तो कोई कान से सुनता है। अगर हम रूह से बोलते हैं, तो कोई दिल से सुनता है और ध्यान से सुनता है। अगर हमें मुँह से बोलना अ, बंद कर दें और रूह से बोलना आ जाए, तो शब्द शायद कोई कान से नहीं, ध्यान से सुनेगा। वो चीज़ें थोड़ा-सा हमें समझनी पड़ेगी। एक वर्ड है लिसन और एक वर्ड है साइलेंट। लिसन क्या है और साइलेंट क्या है? दोनों के शब्दों के अल्फ़ाबेट सेम है। लिसन का मतलब होता है सुनना और सुनने से आप सुना सकते हैं। एक होता है साइलेंट। साइलेंट का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और साइलेंट से क्या-क्या हो सकता है, ये चीज़ें आज हम देखेंगे। LISTEN और SILENT। एल से बातें लर्न मोर टू गाइड। अगर हम अपने बच्चों को और ज़्यादा सीख के गाइड करने की स्थिति में नहीं है, तो वो हमारे से कभी भी कुछ भी सुनने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। उन्हें कुछ खास ऐसा लगेगा नहीं कि इनकी बातों में कोई दम है, तो सुने। अच्छा, आप तो चुप रहो, क्योंकि आपकी बात में कोई दम नहीं है। अगर आपके पास और अपडेट्स होंगी, जो सुनना चाहते हैं वो होगा, तो ही वो आपकी बात को ध्यान देंगे। अगली बात, आई इंस्पिरेशन हाउस। आप इंस्पिरेशन का सोर्स बन पाए, ऐसा आपके अंदर रोज-रोज अपडेशन हो, तो बात बहुत अच्छे से बननी शुरू हो जाएगी। देन एस, सेट नाइस सिस्टम्स। बहुत सारे सिस्टम्स आपको बनाने पड़ेंगे और उनमें हर एक में इतनी जान और मेहनत करनी पड़ेगी, ये काम है मुश्किल, करना पड़ेगा। देन टी, टीच व्हाट यू डू। वही सिखाओ जो आप कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं उसे जीवन में लेकर आओ, तभी वो कोई आपकी बात को सुनेगा। देन ई, एंड नोइंग। इसमें क्या होता है, जब आप किसी भी चीज़ का एंड जानते हुए काम को शुरू करते हैं, तो वो काम हमेशा ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पाता है। आपको पता है कि मुझे यहाँ से बंगला साहिब जाना है, तो बंगला साहिब जाने का पहले पता है ना, तो फिर उसके बाद आप तरीके सोचते हैं, मैं बाइक से जाऊँ, मैं कार से जाऊँ, मेट्रो से जाऊँ, मैं ये करूँ, तो वो सारी चीज़ें आप अपने आप डिज़ाइन कर लेते हैं। फिर रास्ता भी आपको नहीं पता, तो आप पूछते-पूछते पहुँच जाते हैं। यानी कि आपका एंड आपके पास दिमाग में होना चाहिए, तब उसको बात को शुरू करना चाहिए। एंड नेक्स्ट बी एटीट्यूड। आपका जो एटीट्यूड है नेक्स्ट लेवल का हमेशा होना चाहिए। कभी आप उसकी गलतियों को माफ़ कर दें, कभी आपसे गलती हो तो माफ़ी मांग लें, और आगे क्या किया जा सकता है उसके ऊपर प्रेरित होना है। और लिसन की बात, साइलेंट सोफिस्टिकेशन आना चाहिए। इंडिजिनस, बच्चों को इंडिजिनस अपने आप में एक बनाना चाहिए, लाइवली होना चाहिए। और एनलाइटनिंग, आपकी बातों में एक एनलाइटमेंट होना चाहिए कि वो और सीखें और सीखें और सीखें। और एन, नेवर से नो। आपके पास कोई चीज़ नहीं है, तो मैं स्कूल कॉलेज में जब भी पढ़ाता था, तो मेरे को कोई भी शर्म नहीं आती थी बोलते हुए, ये मुझे नहीं मालूम। मैं कहता था कोई बात नहीं, हम इस बारे में कल विषय पर और ज़्यादा चर्चा करेंगे। आज जितना मुझे मालूम है वो मैं आज बता देता हूँ, और बाकी चीज़ें कल डिस्कस करेंगे। इससे क्या होता था, बच्चों को एक सच्चाई नज़र आती थी मेरी बातों में, नहीं यार ये बंदा झूठ तो नहीं बोल रहा ना, जो है सो है। तो ये, एंड देन टी, टॉर्च बेरर। माँ बाप टॉर्च बेरर होंगे, तो बच्चे आगे उनको सुनेंगे भी। आप इतनी सारी बातों की गहराई में जब जाना शुरू करेंगे ना, आपको लगेगा, आपको ये कहना ही नहीं पड़ेगा कि बच्चे मेरी बात नहीं सुनते। आपको लगेगा कि बच्चे मेरी ही सुनते हैं। थैंक यू। जय हिंद।